हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा जैसा कि आप सभी को पता है कि अब ये जो टाइम है ये एंट्रेंसेस का टाइम स्टार्ट हो गया है और ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं अपनी प्रिपरेशन। तो आज हम लेकर आ गए हैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं MBA एंट्रेंस के बारे में। तो देखिए, अगर हम बात करें MBA एंट्रेंस की तो यहाँ पर हम अगर AMU के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि भाई आपको डिफरेंट जो MBA प्रोग्राम्स हैं उसमें कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो जो आपका मेन MBA है वहाँ पर 60 सीट्स अवेलेबल हैं आपके लिए। जो आपका MBA इंटरनेशनल बिजनेस है वहाँ पर 20 सीट्स अवेलेबल हैं। और जो आपका MBA है इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला वहाँ पर भी 20 सीट्स ही आपके लिए अवेलेबल हैं। और अगर हम यहीं पर बात करें MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो यहाँ पर आप देखेंगे हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में भी 20 सीट्स ही आपके लिए अवेलेबल हैं। तो ये तो बात हो गई स्पेशली अगर मैं बात करूं AMU की। अब हम बात करते हैं कि भाई सिलेबस क्या होने वाला है और प्रिपरेशन आपको किस तरह से करनी है। तो हम यहाँ पर जो आपको सिलेबस दिखा रहे हैं वो ऑलमोस्ट सभी MBA एग्जाम्स के लिए कॉमन है, चाहे आप AMU की बात करें या आप जामिया की बात करें, ठीक है ना। तो सिलेबस जो है वो कॉमन होने वाला है और कैट वगैरह का भी अगर आप देखेंगे तो सेम आपको सिलेबस मिलेगा। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जो है वो हाई हो जाता है। और जब हम प्रिपरेशन की बात करेंगे इसी में तो आप ये देखेंगे कि शुएब सर क्लासेस में जब हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे तो वो हम स्पेशली आपको कैट लेवल की प्रिपरेशन करवा रहे हैं कि आप जब आगे तक का अच्छा वाला जो है जो हायर लेवल की स्टडीज कर लेंगे तो ये जो MBA है ये आपको क्रैक करना बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। तो चलिए देखते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सिलेबस देख लेते हैं MBA एंट्रेंस एग्जाम्स का, जो दोनों जगह आपको काम आ जाएगा, AMU में भी जामिया में भी, और जो लोग कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इसी टाइप का सिलेबस जो है वो होने वाला है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो देखिए, अगर हम बात करें अपने सिलेबस की तो इसमें जो हमारा A सेक्शन है जो रिलेटेड होने वाला है जनरल अवेयरनेस से, तो 25% क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से आपको मिलेंगे। और क्या क्या टॉपिक्स इसमें आपको कवर करने हैं इनकी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फिर है बेसिक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, देन अवेयरनेस ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर, नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, फिर आपको मिलता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, देन इंडियन सोशल सिस्टम, देन सोशल इंस्टीट्यूशंस, देन सोशल रिफॉर्म्स, फिर मिलेगा सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल चेंज, सोशल लेजिस्लेशंस, सोशल पॉलिसीज, सोशल वेलफेयर, प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चेंज इन सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल टेक्निकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट्स। देखिए, जब भी हम बात करते हैं GK की तो इसमें आपको कम से कम पिछले 4 से 5 महीने का जो भी डेटा है वो आपको सब पता होना चाहिए। और ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आपको रीडिंग हैबिट बनानी होगी बेटा। न्यूज़पेपर्स वगैरह आपको स्टार्ट करने होंगे क्योंकि न्यूज़पेपर में जब आप देखेंगे रेगुलर तो जो भी नए नए अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। आजकल तो फ़ोन पर काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशन भी अवेलेबल है कि आप अपने फ़ोन पर अगर उनको डाउनलोड कर लें तो रेगुलरली आप जो है अपडेट कर सकते हैं अपने आप को जो भी जनरल अवेयरनेस के रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनके लिए। फिर आप देखेंगे इंडियन पॉलिटी, ह्यूमन राइट्स, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स एंड करंट अफेयर्स। तो ये बात कर ली हमने जनरल अवेयरनेस की जो आपके पेपर में अराउंड 25% आने वाला है। इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट क्वांटिटेटिव एबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक आपका रहता है सभी MBA एग्जाम्स के लिए। तो इसमें आप देखेंगे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड, टाइम एंड वर्क, HCF एंड LCM, एक्सपोनेंट्स एंड रूट्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस,
लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एलिमेंट्री ज्योमेट्री बेस्ड ऑन एंगल्स, लाइंस, पॉलीगन्स, सॉलिड्स, सिलेंडर्स, पेरीमीटर, वॉल्यूम, सर्कल्स, टेंजेंट टू सर्कल्स और स्फीयर्स। ये सब आप देखेंगे कोई नई चीज नहीं है, सब ये 9th-10th की जो आपकी मैथमेटिक्स है उसी से रिलेटेड होता है। बस होता यह है कि भाई थोड़ा सा इसका लेवल चेंज हो जाता है, प्लस ये है कि हम काफी दिन हो जाते हैं भाई इसको हमें पढ़े हुए, तो इसलिए इसकी प्रिपरेशन जो है हमें दोबारा से करनी होती है। और जहां तक देखिए हम बात करें जैसे एक्सपोनेंट्स और रूट्स की, तो आपको 25 तक के रूट्स, स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स, इसी तरह से स्क्वायर्स और क्यूब्स जो है वो समझ में आने चाहिए, याद होने चाहिए आपको, ताकि टाइम आपका सेव हो पाए। फिर हम बात करने वाले हैं देखिए एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, बहुत आसान चीजें मिल जाएंगी आपको। देन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट। तो ये हमने बात कर ली है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। फिर हम बात करेंगे देखिए वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको आप VARC भी कहते हैं, और ये कुछ नहीं है, आप कह सकते हैं भाई इंग्लिश वाला पोर्शन है आपका। तो इंग्लिश वाले पोर्शन में हम देखेंगे क्या क्या आपको मिलने वाला है। कॉम्प्रिहेंशन एट पैराग्राफ एंड सेंटेंस लेवल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स, ग्रामर एंड यूजेज, वर्ड फॉर्मेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पेयरिंग ऑफ वर्ड्स, एनालॉजीज, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशंस, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एबिलिटी टू यूज पार्ट्स ऑफ स्पीच करेक्टली एंड इन प्रॉपर स्ट्रक्चर्स, और लास्ट में आपको मिल जाएंगे टेंसेस। ये हमने बात कर ली है इंग्लिश की, जो यहां पर भी 25% की वेटेज आपके लिए लेकर आता है। फिर हम आगे चलते हैं देखिए और बात करते हैं DI एंड LR की, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये भी 25% आ रहा है आपके पास। तो देखेंगे यहां पर आपको सेट्स देखने हैं। फिर आप बात करेंगे फ्रीक्वेंसी एंड क्लास इंटरवल के बारे में, देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफिक डायग्राम्स यूज्ड इन इंटरप्रिटेशन, देन बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपका। आगे आप बात करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इन वर्बल रीजनिंग, देन वर्बल एनालॉजी, देन लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, पिक्चर सीरीज, देन कोडिंग एंड डिकोडिंग, वर्ड्स एंड पिक्चर एसोसिएशन टेस्ट, फ्रीक्वेंसी एंड क्लास इंटरवल, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफिकल डायग्राम्स। अब हम बात करते हैं बेटा उन स्टूडेंट्स के बारे में जो MBA के साथ साथ यहाँ पर MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी अपेयर हो रहे हैं। तो उनको जो प्रीवियस 4 सेक्शंस आपको दिखाए गए हैं उसके साथ एडिशनल एक ये वाला सेक्शन और कवर करना होगा जो हेल्थ कंपोनेंट से रिलेटेड है। यहां पर आपको प्रिपेयर करना होगा इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक हेल्थ, इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ एक्ट्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया, एनवायरमेंट एंड हेल्थ, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज, कंसेप्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया, नेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड गोल्स। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सिलेबस जिसकी हम यहां पर बात कर रहे थे MBA एंट्रेंस के रिगार्डिंग। अब यहां पर अगर आप देखें तो अगर हम AMU एंट्रेंस पर फोकस करें देखिए स्पेशली, तो यहां पर आप ये देखेंगे कि जो आपका एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होने वाला है, और 100 मार्क्स का तो आपका रिटन टेस्ट हो गया। रिटन टेस्ट के साथ साथ आपको एक 25 मार्क्स का इंटरव्यू और फेस करना होगा, जिसको आप ग्रुप डिस्कशन भी कह सकते हैं, और इस तरह से 125 मार्क्स का आपका टोटल पेपर बनता है। और कुछ कुछ इसमें चेंजेस आते रहते हैं, जैसे अगर हम जामिया की बात करें तो यहाँ का पैटर्न आपको कुछ अलग मिल सकता है, इसी तरह कैट का पैटर्न आपको अलग मिलेगा, लेकिन जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सिलेबस होने वाला है आपका वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम रहेगा, किसी भी आप एंट्रेंस एग्जाम की बात कर लें। ये जो टॉपिक्स यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं वही आपको कवर करने हैं। तो आई होप बेटा आप सभी ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सोच लिया होगा। तो अगर आप चाहें तो शेप सर क्लासेस के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं AMU जामिया MBA एंट्रेंस के लिए, और ये कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है 7906001626, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
देखिए शुएब सर क्लासेस में आकर प्रिपरेशन करने की सबसे खास बात आपको ये मिलेगी कि भीड़ नहीं मिलेगी आपको, बहुत हम स्मॉल बैच यहाँ पर रखते हैं। सिर्फ हमारा टारगेट ही होता है कि 10 to 15 स्टूडेंट्स जो है उनका एक छोटा सा एक बैच हो, उन्हीं पर पूरा फोकस करके जो है 6-7 महीने मेहनत करी जाए और 100% जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपको दिया जाए। तो सभी लोग बेटा इसको देखिए, सिलेबस आपने देख लिया है, तो अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं और हमारे साथ स्टडी करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं AMU MBA एंट्रेंस या फिर जामिया MBA एंट्रेंस के लिए, तो बैच स्टार्ट हो रहा है 15th दिसंबर से एंड 30th दिसंबर से, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मुलाकात होगी बेटा आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।